अब की बार ट्रिपल इंजन सरकार मानेसर नगर निगम के मेयर पद के लिए वीरेंद्र सिंह यादव पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ तैयार हैं। बीजेपी हरियाणा से टिकट की उम्मीद ताकि मानेसर को विकास की नई दिशा मिल सके। भारतीय यादव महासभा हरियाणा के सचिव वार्ड नंबर 4 जिला परिषद सदस्य ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली हरियाणा के उपाध्यक्ष पूर्व ग्रीवेंस कमेटी सदस्य संगठन की मजबूती सेवा की प्रतिबद्धता 2019 गुरु सभा लोकसभा और 2024 बादशाहपुर चुनाव में अहम भूमिका। मानेसर में 20,052 बीजेपी सदस्य जोड़कर पार्टी को मजबूती दी। आपको बता दें कि अब समय है मानेसर को नए विकास पथ पर ले जाने का। आपका समर्थन मानेसर के उज्जवल भविष्य की गारंटी। अब की बार ट्रिपल इंजन सरकार राव इंद्रजीत सिंह, बहन आरती राव, नायब सिंह सैनी, वीरेंद्र सिंह यादव, मानेसर नगर निगम बीजेपी विकास की ओर। जो सेवा के वो मेयर है, जो सेवा के वो मेयर है बिल्कुल। और हमारे वो भाई साहब इतनी सेवा तन से मन से सेवा करते हैं, लोगों की बातों को पूरा सपोर्ट करते हैं। जब लोगों का दिल उन्होंने जीता तो टिकट भी उन्हीं को मिलेगी और वो जीतेंगे प्रचंड बहुमत से। लेकिन चुनाव अभी हुआ नहीं, प्रचंड बहुमत से जीत वो इसलिए बोल रहे हैं, मैं प्रचंड बहुमत इसलिए बोला हमने कि जो दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिला है, तो जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी वो प्रचंड बहुमत से बनेगी। वो ये आप इसलिए प्रचंड बहुमत बोल रहे हैं। अभी नहीं सर, अगर टिकट इधर नहीं कहीं और गई तो क्या चलेगा? आप देंगे सबका सब पूरा जिसको टिकट मिलेगी उसको, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, भाई साहब जो है एक सच्चे सिपाही है भारतीय जनता पार्टी की। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे, कोई डाउट नहीं। फिलहाल टिकट इधर आना चाहिए, लोग कार्यालय यहाँ पे है, हम यहाँ पे सर हम लोग उनके समर्थक हैं। समर्थक जो है अपने हर नेता को चाहता है कि उसको टिकट मिले, और हम भी चाहते हैं भाई साहब को टिकट मिले। हम लोग लंबरदार जी को, वीरेंद्र सिंह यादव जी को, अगर उनको टिकट मिलती है तो जीत लंबरदार। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है। आज से पहले तीसरी बार कभी किसी की लगातार स्पष्ट बहुमत से कभी नहीं बनी। तो क्या एक छोटी सरकार नहीं बनेगी? छोटी सरकार भी पूरे प्रदेश में, यहाँ मानेसर में नहीं, पूरे प्रदेश में छोटी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की। पहली बार हरियाणा मानेसर ट्रिपल इंजन हो गया सर, और ट्रिपल इंजन पे सरकार चलती नहीं, दौड़ती है बहुत तेज। तो अभी जो है एक्सप्रेसवे पे है और फास्ट हो जाएगी। फिर कहने का मतलब ये है। धन्यवाद सर। चला नेता को लेकर कैसे नेता है? अच्छा लग रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि टिकट मिले, एरिए का उसका विकास करें। जो गाँव में मानेसर में बखूबी जानते हैं, नेता को जनता के बीच में रहते हैं, कहाँ डाउट कहाँ डर है, समर्थन भी उसमें को दोहराया नहीं है। परिवार का आशीर्वाद चाहिए, पूरा परिवार मेरे आज साथ समर्थन देने के लिए आए हैं कार्यालय पे। कैसा नेता है? आदमी समझता है वही नेता अच्छा होता जो हर आदमी की समझ वो गाँव से जुड़ा हुआ, हर शहर से वहाँ तक काम करे। ये वैसे गाड़ियों वाले नेता लेकिन काम करने का तरीका वैसे स्वभाव से बहुत अच्छा, और भी आदमी चुनना चाहिए जो हर तरह से अच्छा। जो जनता कह रही है, दिल्ली चुनाव में बिल्कुल मेरी ड्यूटी लगी थी बवाना में, और वहाँ से जिनके भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार जीता है उसमें मैं काम कर रहा। हरियाणा में 3 पहिए पे चलेगी सरकार, नगर निगम चुनाव 2 तो है केंद्र में, हरियाणा राज्य में। अब ये नगर निगम चुनाव की बात चल रही है, क्या इस पे बीजेपी का बहुमत आएगी? इसमें भी आप शक कर रहे हैं क्या? तो फिलहाल नहीं है, देखिए मैं पूछ रहा हूँ। केंद्र में जो है ऑलरेडी पहले केंद्र की नीतियों से हर आदमी देश का खुश है। और आप जैसा नेता नहीं है जो जमीनी स्तर पर काम करता हो, लोगों का सहयोग करता हो। ये तो इसमें तो कोई शक भी नहीं होना चाहिए। मेरा परिवार इससे पहले मेरा छोटा भाई पहले ब्लॉक समिति मेंबर बना था, उसके बाद ब्लॉक सचिव बना। अपने क्षेत्र के जितने भी गांव आए थे उनमें कोई कभी हमने कसर नहीं। उसके बाद मैं जिला परिषद मेंबर रहा, मैंने भी अपनी तरफ से अड़ोस पड़ोस के जितने भी गाँव अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, और उसमें भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का मेरे सबसे ज़्यादा विश्वास रहा, और उन्हीं ने मुझे आगे बढ़ाया, उन्हीं ने मेरे को धमकी दी, तभी मैं आगे यहाँ तक पहुँचने वाला। दिल्ली की बात सहयोग की
छोटा सा मैसेज डाला है वीरेंद्र जी ने कि आप सभी आ जाए हमारे कार्यालय में चाय पीने। क्या चाय का बहाना था, कुछ और समर्थों का समर्थन? तो चाय के लिए बोला गया मतलब हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जब हमें जरूरत है तो ये हमारे साथ खड़े हैं। तो ऐसे ही अगर ये किसको टिकट किसको नहीं, बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चुनाव कैसे दिख ये पताका निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत हो ही नहीं। यादव एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में, संगठन भी सबसे बड़ा है। तो इसमें अकेले राव इंद्रजीत सिंह ही डिसाइड नहीं करते, लेकिन हाँ उनका मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है। वो मुझे बच्चे की तरह शुरू से ही मानते हैं। तो संगठन भी मुझे लगता है कि हाँ मेरे ऊपर विश्वास जताएगा। और राव इंद्रजीत आपसे भी एक सवाल लूँगा, आप है कि क्या इस एरिया के प्रॉब्लम्स है भाई साहब, यहाँ पिछले 20 सालों से काम करते आए हैं। अगर एक एक घर की, एक एक एरिया की, एक एक गांव की हमें प्रॉब्लम्स बताएं, कहाँ रोड की प्रॉब्लम है, कहाँ सिविर की प्रॉब्लम है, कहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह, बहन आरती राव आशीर्वाद देती है, हम चुनाव जीतेंगे और हम सबको साथ लेके काम करेंगे। करीबी माने जाते हैं इंद्रजीत साहब के, बिल्कुल जी, राव साहब या आरती के भी करीबी माने जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, बहन आरती राव मेरे बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हैं, घर की तरह है, मुझे बेटे की तरह सम्मान देते हैं। दिल में डरता है देखो बड़ी बात टिकट ना मिलने की। भाई बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे सबको। कल की जीत में कल थोड़ी बिजी थे, कर नहीं पाए, आज फ्री है और आज जलेबी भी बनाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। क्योंकि दिल्ली में 37 साल के बाद सरकार बनी है, तो बड़ी खुशी है हमें कि बीजेपी सरकार वहाँ पे बन गई है। 27 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में वापस लौटी है, बड़ी खुशी है। उसके जन समर्थन में भी आज थोड़े एक दो नोटिस, 5-7 मिनट के नोटिस के जो लोग आए हैं, इसकी खुशी में भी पहुँचे हैं। मानेसर नगर निगम चुनाव मानेसर नगर निगम चुनाव के लिए तो मैं काफ़ी समय से प्रयास कर ही रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर और राव इंद्रजीत सिंह जी का मेरे ऊपर वैसे लंबे समय से आशीर्वाद चलता आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे को टिकट मिल जाए। शायद पर टिके हुए हैं, पर थोड़ा सा पीछे मैं देख भाई साहब अगर में बीजेपी की जीत हुई है, एक तो उसकी खुशी भी थी जिसकी वजह से भाई साहब ने सबको बुलाया। और अगर लास्ट आप पीछे 2 चुनाव जो भाई साहब ने लड़े हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, उसका समर्थन मिला जिसकी वजह से लोग आ पाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत सिंह, बहन आरती राव अगर आशीर्वाद देती है तो हम फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। एक बैठ के ये एक डिस्कशन हुआ है और कल जो बीजेपी दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, ये उसकी एक खुशी है जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम भी खुशी मना रहे हैं। बनेगी आज, जलेबी बना दी हमने भाई साहब कल ही। नहीं कार्यालय पे तो अरुण भाई साहब को जानते हैं पहले से ही। हम ही क्या, हम भी इनको अगर जो रात को आधी रात को भी फ़ोन कर दे तो ये हाजिर रहते हैं। तो ये हमें अगर जो छोटा सा भी कुछ देते हैं, हम सभी इनके लिए रात को भी खड़े रहेंगे। छोटा सा नोटिस वीडियो आप देख रहे हैं नीचे, आप ये जो आदमी पब्लिक के बीच में रह के कार्य करेगा तो छोटा सा नोटिस पे ही पब्लिक को इकट्ठा कर सकेगा, वरना जो जिसका फ़ोन ही उठाएगा ना काम करेगा तो कौन इकट्ठे होंगे। मेयर के रूप में देख रहे हैं वीरेंद्र यादव को। बिल्कुल वीरेंद्र यादव को मेयर के रूप में देख रहे हैं आपके बाद, और पूरी कोशिश करेंगे इनको तक के बाद भाई यादव चाय कोई ग्रुप नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ 5-6 आदमियों को मैंने फ़ोन ही किया था। उन्हीं ने अपने आप ही अपने आपस में फ़ोन करके ये थोड़ी सी देर में इतने लोग इकट्ठे कर दिए। छोटी सी है, इतने लोग आ सकते हैं, प्यार है, समर्थन है, क्या है हमारा तो अब्दुल भाई साहब के साथ में पारिवारिक तौर पे रिश्ता रहा हूँ। तो इतना जन समर्थन मिल रहा है तो मैं तो वैसे ही गदगद हो रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में ये मान लें कि अभी से जीते हुए, देखो जीतेंगे तो क्योंकि जो आशीर्वाद मिल रहा है युवाओं का साथ मिल रहा है, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये तो जब पार्टी मुझे टिकट देगी जीतना तो तभी संभव रहेगा। बाकी हाँ, चाय का एक बहाना था, चाय का एक चर्चा करनी थी, उस पर
मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद मैं ये इतनी जल्दी 10 मिनट के अंदर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे अपने चैनल के द्वारा इसको प्रसारित करने के लिए, तो उसमें आपका धन्यवाद करता हूँ। इनसे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, तो ऐसे ही आज मेरे एक दोस्त ने जिक्र कर दिया भाई चाय नहीं पिला रहा। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही आधे घंटे में एक दो आदमी ने और भी कह दिया, अरे तेरा नाम तो चल रहा है पर तू चुनाव की चाय भी नहीं पिला। मैंने उसी टाइम ही अपने यार दोस्तों को जो है आमंत्रित किया, अभी 10 मिनट के लिए आ जाओ, चाय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मुझे नहीं पता था कि थोड़े से नोटिस पे इतने नौजवान साथी और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे।